22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हो गई है। 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है, जिसकी खुशी हर राम भक्त के चेहरे पर साफ दिख रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्भगृह में सिर्फ 5 लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। पीएम मोदी मुख्य यजमान की भूमिका में होंगे। 22 जनवरी को पीएम मोदी का अयोध्या में क्या शेड्यूल रहेगा, अपने खास सेगमेंट डीएनए में राम में आज हम सबसे पहले आपको यही बताएंगे। पीएम मोदी 10:30 बजे अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सरयू तट पर पूजा अर्चना करेंगे। सरयू तट के बाद पीएम मोदी राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी का सिंह द्वार से संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 पर अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके ठीक बाद सरयू स्नान के लिए सरयू तट पर पहुंचेंगे, जहां पर सरयू की पूजा अर्चना भी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर श्री राम जन्मभूमि परिसर में आएंगे। राम मंदिर के लिए जो 34 सीढ़ियां बनी हैं, उन्हें चढ़ने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंह द्वार पहुंचेंगे। सिंह द्वार के बाद 5 मंडपों को पार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में जाएंगे, जहां पर काशी के आचार्यों की मौजूदगी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद साधु संतों से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही सिंह द्वार से एक संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी लगभग 3 से 4 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ये 3-4 घंटे अयोध्या का इतिहास बदलने वाले हैं और अयोध्या का भविष्य आगे और ज्यादा बेहतर बनाने वाले हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। 22 जनवरी को देश में दिवाली जैसा माहौल होगा। चारों तरफ दीप जलेंगे। अब हम आपको राम मंदिर के दरबार के अंदर भी लेकर चलते हैं। आपको राम मंदिर का एक टूर करवाते हैं। राम मंदिर कैसा बना है, राम मंदिर कैसा दिख रहा है, राम मंदिर के अंदर कैसी नक्काशी हुई है, ऐसे ही कई सवाल हर राम भक्त के मन में चल रहे हैं। राम मंदिर की नई तस्वीरों को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। तस्वीरों में राम मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। मंदिर की दीवारों पर हनुमान जी की आकृति उकेरी गई है। मंदिर के अंदर द्वार भी लग चुके हैं। मंदिर का कोना कोना बेहद भव्य दिख रहा है। मंदिर के परिसर में अब भी काम चल रहा है, लेकिन प्रथम तल पूरी तरह से बन चुका है। मंदिर नागर शैली से तैयार हो रहा है। वास्तव में यह शैली मंदिर की संरचना के लिए विशेष मानी जाती है और शैली से तैयार मंदिरों की अलग विशेषताएं होती हैं। राम मंदिर के शिखर का निर्माण अब शुरू हो चुका है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम का प्रवेश हो चुका है। अब इंतजार प्राण प्रतिष्ठा का है। यह घड़ी कितनी पावन है, कितनी खास है देश भर के राम भक्तों के लिए और खास तौर पर अयोध्या के लिए, जहां हर तरफ राम नाम की धुन सुनाई दे रही है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा को अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अब वो शुभ घड़ी बेहद करीब आ गई है, जब भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राम जी की 51 इंच की मूर्ति राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गई। यानी रामलला अपने नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में विराजित हो गए हैं। मूर्ति 5 वर्ष के बाद स्वरूप में है, जो श्याम वर्ण की है। रामलला की मूर्ति को क्रेन की मदद से बुधवार रात ही राम मंदिर परिसर के अंदर लाया गया था। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, वो उसी वक्त की है। इस तस्वीर में मूर्ति कपड़े से ढकी दिख रही है। तस्वीर में अरुण योगीराज भी दिख रहे हैं। अरुण योगीराज ने ही इस मूर्ति को बनाया है। श्री राम के आदर्श विचार भारत के डीएनए में है। श्री राम एक वचनी है, यानी राम जी कोई वचन दे दें या कोई संकल्प कर लें तो उसे पूरा करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज का दिन राम भक्तों के लिए बड़ा दिन है। रामलला अब मंदिर के गर्भगृह में विराजित हो गए हैं, जिसके बाद 22 जनवरी को अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज का मुहूर्त था और मुहूर्त के ऊपर भगवान को
गर्भगृह में प्रविष्ट कर दिया गया। मुहूर्त के अनुसार उनका कल स्थलांतर हुआ। मुहूर्त के अनुसार उनको कल रात्रि में अपने मंदिर में विराजित किया गया, लेकिन प्रवेश करने का जो मुहूर्त था आज दोपहर का मध्याह्न का 1 बजे का, उस समय उन्हें वहाँ पर प्रवेशित किया गया। कल तो केवल भगवान को वहाँ पर स्थलांतरित करके और परिक्रमा करके लाया गया, फिर उन्हें मंदिर में प्रविष्ट सायंकाल की बेला में किया गया। आज विधि पूर्वक संकल्प हुआ, हम संपूर्ण यह कार्य क्यों कर रहे हैं, इसमें कैसे भारत राष्ट्र का उत्थान, भारत की और विश्व की जनता का कल्याण और सभी का मंगल होने की कामना, ये सारा कह करके इसके लिए हम ठाकुर जी को यहाँ पर पधरा रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं। ये संकल्प किया गया। यह संकल्प इधर चल रहा था और उधर भगवान प्रवेशित होकर के अपने स्थान पर विराजमान हो रहे थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ग्रैंड तैयारियां चल रही हैं। 23 जनवरी से राम मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन शुरू हो जाएंगे। इसीलिए राम भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में करीब 13,50,000 लड्डू बनाए जा रहे हैं ताकि कोने कोने तक राम जी का प्रसाद पहुंच सके। इन लड्डुओं को बनाने में देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये लड्डू 4 महीने तक खराब नहीं होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन लड्डुओं को पूरे देश में वितरित किया जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, राम मंदिर का उद्घाटन होना है और उस समय जो श्रद्धालु अयोध्या आएंगे, जो मेहमान अयोध्या आएंगे, उन्हें प्रसाद भी दिया जाएगा, जिसके लिए लगभग 45,000 किलो लड्डू तैयार किया जा रहा है। अयोध्या के इस एक स्थान पर, एक आश्रम में जहां मैं मौजूद हूं, दिन रात यहां पर कारीगर लगे हैं जो बेसन के लड्डू यहां पे तैयार कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी महक है, मुंह में पानी आ जा रहा है। प्रसाद और लड्डू तो देख के जय सिया राम के देखिए नारे यहाँ पे लग रहे हैं और लड्डू लगातार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 1111 मन के आसपास ये लड्डू है। 13.5 लाख लड्डू यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और कुछ इस तरह के स्टील के डिब्बे मंगाए गए हैं और इस स्टील के डिब्बे में लड्डुओं को पैक किया जाएगा। ये इस तरह का स्टील का डिब्बा होगा जिसमें लड्डू पैक किए जाएंगे और प्रसाद के तौर पर। आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप आगे चलेंगे आप देखिए यहाँ लड्डू बनाते हुए जय श्री राम, मैं कैमरामैन से कहूँगा उस तरफ आए और वहाँ से इसे दिखाएं। जय श्री राम और धनुष बना हुआ है। इसके अलावा ओम का निशान यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि भगवान श्री राम के लिए लड्डू बन रहे हैं। 45,000 किलो लड्डू यहाँ पर बनने, उसके बाद इन लड्डुओं को यहाँ पर पैक किया जा रहा है।